कामयाब होने वाले जो लोग हैं ना ही वो इल्ज़ाम लगाते हैं, ना ही वो किसी से मदद मांगते हैं। टॉप करने के बाद उस अपने दोस्त के पास पहुंचा, उसने कहा आपने देखा इस बार मैंने टॉप किया है। उसने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा पिछले साल तो आपने किया था लेकिन इस साल मैंने किया। 5 में होंगे, 10 में होंगे, 15 में होंगे, मकासद हाई होंगे तो जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी हुई है, उसके अंदर हम वो चीज़ हासिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी में कामयाब होने वाले जो लोग हैं ना ही वो इल्ज़ाम लगाते हैं, ना ही वो किसी से मदद मांगते हैं, ना ही वो इस तरह की सोचें सोचते हैं, ना ही वो किसी से ऊंचा या नीचा होना चाहते हैं। ये कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने ज़िंदगी पर फोकस करते हैं। और ये फोकस उनको कैसे बड़ा इंसान बना देता है, मकसद बड़ा रख लेते हैं और उस मकसद के तहत जब जाना जाते हैं तो वो आम बंदों से वैसे ही ऊपर हो जाते हैं। तो ये क्या साइंस है और ये हम किस तरह से ये वाला रवैया अख्तियार कर सकते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कामयाब होने का, इस पे बात करते हैं। ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोग जो है ना ये गिले करते रहते हैं, जी मुझे कोई मदद नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, जी मेरा कोई वो नहीं है, मुझे कोई मदद नहीं है, मुझे कोई रहनुमाई नहीं है, मुझे कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मेरे साथ मिल के काम नहीं करता, कोई जेवी कर ले तो हम बड़ा अच्छा। ये सारी बातें जो है ना, ये सिर्फ एक तरह का अपने फोकस को हटनाने वाली बातें हैं। जो लोग फोकस करते हैं ना अपनी ज़िंदगी को, वो इन चीज़ों से मावरा हो जाते हैं। एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट ने दाखिला लिया, तो जो एग्जिस्ट करती हुई क्लास थी ना, तो उस क्लास को सब लोगों ने बता दिया कि ये बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, ये जो भी आया है ना ये टॉप करता है। अब वो पढ़ना शुरू हो गए सारे। अब हर बंदे ने समझ लिया कि यार ये टॉप करने वाला बच्चा है। वो आया, वो तो अपना पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद वाकई उसने क्लास में टॉप कर लिया उसके अंदर। और उस साल तो जो बच्चा रेगुलर टॉप करता आ रहा था उस क्लास में ना, तो वो बड़ा मायूस हुआ, उसको बड़ा गुस्सा हुआ। लेकिन उसने गुस्से से काम किया, उसने फोकस किया, पढ़ाई अच्छी की। अगले साल जब एग्ज़ाम हुए तो वो जो लड़का पहले टॉप करता था वो वापस टॉप कर गया। टॉप करने के बाद उस अपने दोस्त के पास पहुंचा, उसने कहा आपने देखा इस बार मैंने टॉप किया है। उसने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा पिछले साल तो आपने किया था लेकिन इस साल मैंने किया। तो उसने कहा पिछले साल मैंने टॉप किया था। उसने कहा हाँ आपने टॉप किया था। तो यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस चक्कर में होते ही नहीं हैं, उनका कोई मकसद कोई और होता है, वो अपने मकसद के तहत चलते रहते हैं। बड़े वैल्यू ज़िंदगी के अंदर उनको डिफरेंट होती है चीज़ों के हवाले से, वो उन चीज़ों को वैल्यू करते हैं। वो इधर उधर कंपटीशन में पढ़ते ही नहीं है ताकि ज़िंदगी में कोई मसला ही ना हो। तो सीधा अपने मकसद पे फोकस करते हैं, अपने काम के ऊपर रहते हैं, अपना काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप से उनका मुकाबला होता है, रोज़ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने आप से बेहतर होते हैं, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। और दूसरी तरफ वो जो लोग कहते हैं कि मुझे कोई मदद नहीं करता, मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी कोई रहनुमाई नहीं है, पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं कर सकता, यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये सारी बातें जो है ना वो फिला फिला के ना उनको किसी को तो नुकसान नहीं होता, खुद को नुकसान होता रहता है। उनका सोचने का अंदाज ये बन जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ज़िंदगी में हमें अपने फोकस के ऊपर तो जो रखें, मकसद अच्छा बनाना चाहिए, बड़ा मकसद बनाना चाहिए। देखिए अच्छा बड़ा मकसद बनाने का मतलब ये है ना कि जितना ही बड़ा मकसद होगा उतना ही बड़ा इंसान होगा। आप देख लीजिएगा जिन लोगों के मकासद छोटे हैं, छोटे इंसान हैं, वो गली की सियासत, महल्ले की सियासत उससे नहीं निकलते। जिन लोगों के बड़े मकासद होते हैं वो एटलीस्ट मुल्क की सियासत की बात करेंगे, या वो इस लेवल की बात करेंगे, या वो अपने जो है ना वो आने वाले मुस्तकबिल की बात करेंगे, नई चीज़ें अचीव करने की बात करेंगे, नया कुछ करने की बात कर रहे होंगे। तो ये फ़र्क है, अपने मकसद के अंदर हमें रहना चाहिए। और जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत बड़ी नहीं बनानी चाहिए कि हम पता नहीं ऐसे ओवरनाइट हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अपने ऊपर प्रेशर आता है। अगर हम प्रोग्रेस स्लो कर रहे हैं, और प्रोग्रेस स्लो होती है, कोई भी प्रोग्रेस जो है वो यूं नहीं होती है, वो यूं होती रहती है, और फाइनली जो स्केल बनता है वो ये इस तरह बनता है। यानी वो ये कांस्टेंट कोई कामयाबी नहीं है, बंदा आगे पीछे होता रहता है, कभी बेहतर कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ये होता रहता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मकसद छोटा नहीं करना चाहिए, अपने हदफ नहीं ख़त्म करनी चाहिए, उनकी तरफ लगा रहना चाहिए। 1 साल में नहीं अचीव होंगे, 2 में होंगे, 2 में नहीं 3 में होंगे, 5 में होंगे, 10 में होंगे, 15 में होंगे, मकासद हाई होंगे तो ज़िंदगी बहुत बड़ी पड़ी हुई है, उसके अंदर हम वो चीज़ हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर मकासद ही कंप्रोमाइज़ कर देंगे तो हम कैसे हासिल कर पाएंगे? तो लिहाजा ये चीज़ ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को ना ये ना सोचें कि किसी से हमें सपोर्ट होगी। हर बंदा
सहारों की तलाश में है, इसलिए तो पीछे रह जाता है। जो लोग, जो दरख्त खुद से तनावर दरख्त बनते हैं ना, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। जो दरख्तों के नीचे होते हैं वो ऊपर उठ ही नहीं सकते, एक रीजनेबल साइज़ के रह जाते हैं। तो लिहाजा वो हिम्मत वाला दरख्त होता है जो अकेली जगह के ऊपर अकेला दरख्त खड़ा हुआ है और वो तवाना है, ताकतवर है, छाँव देने वाला दरख्त है। हमें वो बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम बन जाएंगे ना, तो वो फिर लोग आ जाएंगे हमारे साथ, सपोर्ट करने वाले या जो भी करने वाले, या अपने अपने मकासद लेके लोग आएंगे। पहले हमें अपने ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए। देखिए हम हर बंदे के ना अपने अपने इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, हर बंदे के अंदर अपनी कमियां कोताहियां हैं। अगर हम अगलों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ मिले तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर कोई मिलेगा नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप चल पड़े, पीछे लोग खुद आ जाएंगे। एक पुराना वाक़या है अंग्रेज़ दौर के अंदर, लाहौर शालामार बाग के अंदर एक अल्लाह के नेक बंदे थे और उनके साथ में मरीद भी थे। वो वहाँ पे थे और वहाँ पे अंग्रेज़, हिंदू, सिख, इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो कि सैर करने के लिए आए हुए थे। नमाज का टाइम हो गया तो जो पीर साहब थे उन्होंने मरीद को कहा कि आप अजान दो। तो मरीद ने कहा कि हुजूर यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है, ये तो अंग्रेज़ नज़र आ रहे हैं, सिख नज़र आ रहे हैं, हिंदू नज़र आ रहे हैं, मुसलमान तो हम दो ही हैं। उन्होंने पीर ने कहा कि आप अजान दें, हम नमाज जमात कराएंगे। उन्होंने अजान दी, वो आगे खड़े हो गए, मरीद पीछे खड़े हो गए। जब उन्होंने सलाम फेरी तो इस तरफ भी को 15-20 लोग थे, इस तरफ भी 15-20 लोग थे। यानी जब आप अपना जो काम है वो आप करते चले जाते हैं, आप ये नहीं सोचते कि वो लोग हैं कि नहीं हैं, आप अपना काम करते चले जाते हैं, लोग आपके साथ आ जाते हैं। जब हम ये सोचते रहे ना कि कोई करेगा तो फिर हम भी उस साथ मिल जाएंगे, तो कोई इस तरह करने वाला नहीं। शुरू करने वाला होना चाहिए, आगे लगने वाले होने चाहिए हमें। लोग हमारे साथ शामिल होंगे, पीछे हमारे साथ आ जाएंगे। वो जो आपका जो फोकस है, आपका जो मकसद है, वो उसके अंदर आपके साथ लोग देने वाले आ जाएंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।